तमाम हिंदू एकजुट हो चुके हैं। आप जाइए काट कर लाइए ना, दूसरों को क्यों भड़का रहे हैं? ऐसे विधर्मी को का इलाज ही यही है। जो भी व्यक्ति फतेह बहादुर सिंह की जीभ काट कर ला कर देगी, हिंदू शिव भवानी से 10 लाख रुपए इनाम स्वरूप देगी। जो मतलब कि फतेह बहादुर सिंह की जीभ काट कर लाएगा उसको 10 लाख रुपए आप देंगे? बिल्कुल। आपके पास 2 हाथ है, पैर है, जैसे एक मनुष्य जाता है, आप भी तो जीभ काट सकते हैं, जाकर जीभ ला सकते हैं। आप भड़का रहे हैं लोगों को। फतेह किसने अधिकार दिया है हिंदुओं पर? आप इस तरह से को अधिकार नहीं है अपमान करने का। सवाल ये है कि वो अब जब अपमान किए हैं तो आप जाइए उनका काट कर लाइए जीभ। आप भड़का रहे हैं लोगों को, 100 करोड़ हिंदुओं को भड़का रहे हैं। ऐसे विधर्म कल अब फतेह बहादुर बोले कि मेरे अपने बाप को फतेह बहादुर भी नहीं पहचाने, इन पे एकदम बहिष्कार करने। वो हिंदू है ही नहीं। इन सर्टिफिकेट दीजिएगा वो हिंदू है कि नहीं है। इन पे हम लोग आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह एक पोस्टर लगाते हैं और पोस्टर में कहते हैं कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी होती है और इस प्रकार से तमाम हिंदू देवी देवताओं का ये अपमान करते हैं। ये भाजपा के नेताओं के और भी कई जो हिंदू नेता है उनका कहना है। और फिर उसके बाद से देख लीजिए कि ये पोस्टर लगा दिया गया है और इस पोस्टर में बताया गया है कि जो फतेह बहादुर का जीभ काट कर लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ये पोस्टर किसके तरफ से लगाया गया है? तो हिंदू शिव भवानी एक सेना है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तरफ से। और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। और ये बताइए कि आप यहाँ पोस्टर लगा दिए हैं जी कि फतेह बहादुर सिंह का जो जीभ काट कर लाएगा उसको 10 लाख रुपए देंगे। देखिए क्या गलती कर दी है फतेह बहादुर सिंह के द्वारा। जिस तरह से लगातार सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर कुटरघात किया जा रहा है, जिस तरह से लगातार फतेह बहादुर सिंह हिंदू धर्म को गाली देने का कार्य कर रहे हैं, हिंदू के देवी देवताओं पर टीका टिप्पणी करने का कार्य कर रहे हैं, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि फतेह बहादुर सिंह विदेशी षड्यंत्र के शिकार हैं और इनकी जांच होनी चाहिए। विदेशी ताकतें हिंदुओं को गाली देने के लिए फतेह बहादुर सिंह को मोटी रकम दे रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और फतेह बहादुर सिंह की डीएनए जांच होनी चाहिए कि आखिर फतेह बहादुर सिंह का डीएनए खराब हो गया। फतेह बहादुर की किस हिंदू हैं या भी नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हिंदू शिव भवानी सेना जो भी व्यक्ति फतेह बहादुर सिंह की जीभ काट कर ला कर देगी, हिंदू शिव भवानी सेना उसे सार्वजनिक मंचों पर सम्मानित करेगी और उसे 10 लाख रुपए इनाम स्वरूप देगी। जो मतलब कि फतेह बहादुर सिंह की जीभ काट कर लाएगा उसको 10 लाख रुपए आप देंगे? बिल्कुल। आपके पास 2 हाथ है, पैर है, जैसे एक मनुष्य जाता है, आप भी तो जीभ काट सकते हैं, जाकर जीभ ला सकते हैं। आप भड़का रहे हैं लोगों को। फतेह बहादुर जी कौन कार्य कर रहे हैं? फतेह बहादुर सिंह कैसा कार्य कर रहे हैं? उनको किसने अधिकार दिया है हिंदुओं पर? आप इस तरह से आप हिंदू के जो देवी देवता हैं, फतेह बहादुर को किसने अधिकार दिया है? 100 करोड़ की आबादी है इस देश में और 100 करोड़ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। आखिर फतेह बहादुर को कौन अधिकार दे दिया हिंदू के देवी देवताओं पर इस तरह से कुत्सित मानसिकता? किसी को अधिकार नहीं है अपमान करने का। सवाल ये है कि वो अब जब अपमान किए हैं तो आप जाइए उनका काट कर लाइए जीभ। आप भड़का रहे हैं लोगों को, 100 करोड़ हिंदुओं को भड़का रहे हैं। ऐसे विधर्मी लोगों का इसी तरह का इलाज है और ऐसे विधर्मियों के लिए तमाम हिंदू एकजुट हो चुके हैं। आप जाइए काट कर लाइए ना, दूसरों को क्यों भड़का रहे हैं? ऐसे विधर्मी को का इलाज ही यही है। ऐसे विधर्मी का इलाज ही यही है। और फतेह बहादुर सिंह की स्थिति सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जिस तरह से फतेह बहादुर सिंह घृणित मानसिकता का परिचायक दे रहे हैं, एक दिन इनके घर के लोग ही फतेह बहादुर सिंह के मुंह पर थूकने का कार्य करेंगे। मेरे कहने का मतलब कि आप तो जीभ काट कर ला सकते हैं, आपको नहीं लगता है कि लोगों को भड़काने के आरोप में आप एफआईआर हो जाएगा? तो मुझे कोई डर नहीं है। आप हमारे धर्म के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करोगे, आप मेरे धर्म पर टीका टिप्पणी करोगे, मुझे उस चीज का कोई डर नहीं है कि मुझ पर एफआईआर हो जाएगा, मुझे क्या होगा। लेकिन जी देखिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल समझिए कि मेरे कहने का मतलब कि जिसको आप कह रहे हैं कि जो जीभ काट कर लाएगा उसको 10 लाख रुपए देंगे। बेफालतू आपके पास 2 हाथ है, आप चले जाइए काट लाइए। आप बेफालतू सवाल कैसे होगा? आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आप भी तो जा सकते काट कर लाने। फतेह बहादुर जी से क्यों नहीं पूछा? लगातार सवाल पूछ रहा हूं, जिस तरह उनसे पूछ रहा हूं उस तरह आपसे। आबादी इस देश में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम लोग पूछ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ। किसने अधिकार दिया है? कोई अधिकार नहीं दिया। किसने अधिकार दिया है? सुबह सुबह जिस समय सुबह होता है उस समय इस देश में
करोड़ों की संख्या में लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। आपको किसने अधिकार दिया उनके धर्म पर आप कुटरघात करो? लव जी देखिए, आपका सारा तर्क ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह आप लोगों को भड़का रहे हैं कि जाकर जीभ काट कर लाइए, आप भी तो जा सकते हैं ना जीभ काटने। देखिए, फतेह बहादुर जी का इलाज ही इस तरह का है, और ऐसे विधर्मियों को हम लोग सबक सिखाने के लिए, यही नहीं, हिंदू शिव भवानी सेना के लोग ऐसे विधर्मियों को सबक सिखाने के लिए मुंह पर कालिक पोतने का भी कार्य करेंगे। मतलब कि फतेह बहादुर शाह असली हिंदू नहीं है? एकदम है ही नहीं। यदि हिंदू होते तो इस तरह से बोलते? आप भी ऐसा बात पूछ रहे हैं। असली हिंदू होने के लिए क्या क्या करना है? कोई हिंदू अपनी आस्था पर सवाल करेगा, जिसकी आस्था जिनसे जुड़ी हुई है। आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं। कोई भी हिंदू अपने देवी देवता पर जिनको आराध्य मानता है, कल अब फतेह बहादुर बोले कि मेरे अपने बाप को फतेह बहादुर भी नहीं पहचाने, ये दुर्भाग्य है। और इस तरह की गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए। हिंदू होने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको, फतेह बहादुर सिंह को? फतेह बहादुर तो करें, हिंदू है ही नहीं। फतेह बहादुर को क्या करना होगा? आप पूजा करो, आप ईश्वर को मानो, आप मानवता का सेवा करो, आप गरीबों को मदद करो। आप इस तरह से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए निम्न स्तर का आप हथकंडा अपना रहे हो, निम्न स्तर का तरीका अपनाकर आप लोकप्रिय होना चाह रहे हो। दुर्भाग्य है बंधु, इस तरह के लोगों की राजनीति में दुर्भाग्य है। और हिंदू शिव भवानी सेना के लोग इन्हें काला झंडा दिखाने का काम करेगी, और इन पर और समाज से उनका बहिष्कार कर रहे हैं। इन पे एकदम बहिष्कार करने, वो हिंदू है ही नहीं। इन सर्टिफिकेट दीजिएगा वो हिंदू है कि नहीं है। इन पे हम लोग कालिक पोतने का कार्य करेंगे। चलिए, तो ये लव कुश है, लव जी है, और इनका कहना ये है कि फतेह बहादुर सिंह असली हिंदू नहीं है, इनके डीएनए का जांच होना चाहिए। ये विदेशी षड्यंत्र में फंस गए हैं और मोटा इनको पैसा मिला है, जिसकी वजह से तमाम हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ यह अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। और इनकी देखिए, इनको जेल के अंदर दिखाया गया है और कहा जा रहा है कि ये इनके डीएनए का जांच होना चाहिए। 10 लाख रुपए इनाम रखा गया है जो इनका जीभ काट कर लाएगा। बाकी लव जी भी जा सकते थे, लेकिन इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम राम सिकंदर बिहार में सब देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।